गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। कल से हम सभी बहुत सारे नोटिस को रीड किया है। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप सभी के बीच शेयर हुई है। जो 2 अगस्त से काउंसलिंग की जो शेड्यूल होनी है उसकी लेटर, ऑफिशियल लेटर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिस सभी के पास आ चुके हैं। सब्जेक्टली जो काउंसलिंग होनी है उसकी भी शेड्यूल आ गई है। साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज, साइंस के साथ लैंग्वेज की होगी और सोशल साइंस सेपरेट होगा काउंसलिंग। और 1 to 5 की तो ऑब्वियसली सेपरेट काउंसलिंग होती ही है। देखते हैं क्या अपडेट है। 2 और 7 अगस्त को नहीं होगा काउंसलिंग। आप सभी को पता है जब आपने सोशल साइंस का फॉर्म डाला था तो रोस्टर के अकॉर्डिंग आपके पास रिक्ति थी और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, इवन बिहार के जो 38 ज़िले हैं उसमें कई ज़िले में ही काउंसलिंग सीट दिखाई गई है सोशल साइंस की, जहाँ पे काउंसलिंग होगी। और बहुत सारे ऐसे ज़िले जहाँ पे कोई रिक्ति नहीं है। जहाँ पे रिक्ति नहीं है ऑब्वियसली सोशल साइंस का अगर सेपरेट डेट है तो वहाँ पे कोई काउंसलिंग नहीं होगी। इसलिए परेशान नहीं होना है कि ये 2 और 7 अगस्त को नहीं होगी काउंसलिंग। इसके कारण देखते हैं क्या अपडेट है। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 2 और 7 अगस्त को नहीं होगी काउंसलिंग। जिले में 2 और 7 अगस्त को शिक्षक बहाली काउंसलिंग नहीं होगी। विषयवार कक्षा के हिसाब से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल में जिले में 2 दिन काउंसलिंग नहीं होगी। जिले में सामाजिक विज्ञान की रिक्ति नहीं है। 2 और 7 को सामाजिक विज्ञान के लिए ही काउंसलिंग होनी है, इसलिए इन 2 दिन कैंप नहीं लगेगा। विभाग ने के जारी शेड्यूल के अनुसार रद्द पंचायत नियोजन इकाई की इकाई और नई नियोजन इकाई में एक साथ काउंसलिंग होगी। कोविड-19 के कारण कई विषयों में अभ्यर्थी की संख्या अधिक रहने के कारण बदलाव किया गया है। एक और बदलाव है, डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लाना होगा मूल अंक पत्र। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी और डीपीओ स्थापना जलालुद्दीन ने बताया कि काउंसलिंग में ओडीएलएड से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मूल पत्र लाना अनिवार्य है। जिसके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा वो काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने निर्देश दिया है कि जिन नियोजिकाएं इकाई में निर्धारित तिथि तक मेधा सूची नहीं दी गई है वहां शेड्यूल में काउंसलिंग नहीं कराई जानी है। तीसरे चरण में वहां काउंसलिंग होगी। कुछ गलतियां हमारे नियोजन इकाई वाले के कारण जो हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया है धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। दूसरा चरण रद्द और नियोजन इकाई में एक साथ काउंसलिंग। जो नई काउंसलिंग होनी है सो जहाँ पे रद्द की गई है उसकी कई विषय में अधिक अभ्यर्थी कारण बदलाव किया गया है। ऑब्वियसली सोशल साइंस में सीट नहीं है और जहाँ सीट है वहीं लोग जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई किया है और कुछ ऐसे जो सिर्फ पेपर 1 ही क्वालिफाई किया, कुछ ऐसे जो सिर्फ पेपर 2 ही क्वालिफाई किया। अगर वो सोशल साइंस से सब्जेक्ट से बिलोंग करते तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल का पल है क्योंकि सोशल साइंस में सीट नहीं है। इस कारण सर ने सारे डिस्ट्रिक्ट का शेड्यूल एक साथ निकाला कि जो अभ्यर्थी अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जा सकेंगे, ऐसे भीड़ कम हो जाएगी। और साइंस के लिए अलग से शेड्यूल निकाला क्योंकि साइंस वाले में सिर्फ साइंस वाले ही जाएंगे, उन्हें गैदरिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता कि उस ब्लॉक में साइंस की भी काउंसलिंग है, सोशल साइंस की भी काउंसलिंग है, तो लोगों को अफरा तफरी मच जाता और देखने सुनने में समझ में नहीं आता। ऐसे क्या है कि सिर्फ सोशल साइंस वाले ही प्रेजेंट होंगे, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। साइंस वाले दिन सिर्फ साइंस वाले ही प्रेजेंट होंगे और साथ में लैंग्वेज की होगी वहाँ पे, तो लैंग्वेज के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। 2 दिन नहीं होगी जिले में काउंसलिंग, 1 से 5 के लिए होगी काउंसलिंग। 4 अगस्त को 3 नगर परिषद के लिए गणित, विज्ञान और भाषा विषय में 6 से 8 के लिए काउंसलिंग है 4 अगस्त को। ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि ब्लॉक लेवल पे काउंसलिंग 4 अगस्त को है। 2 अगस्त को सोशल साइंस की काउंसलिंग नहीं होगी और 3 अगस्त को 1 to 5 की काउंसलिंग होनी है नगर निगम, नगर पंचायत में। तो 4 अगस्त को फिर ब्लॉक लेवल पे जो काउंसलिंग है गणित, विज्ञान और भाषा विषय में 6 से 8 के लिए। 5 अगस्त को वर्ग 1 से 5 के लिए है, वही शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है सिर्फ ब्लॉक वाले। प्रखंड नियोजन इकाई में जिले में 9 अगस्त को गणित, विज्ञान और भाषा विषय में वर्ग के 6 से 8 के लिए काउंसलिंग की जाएगी। 4 अगस्त से जो काउंसलिंग है उसमें आपको नगर निगम, नगर पंचायत के लिए है। 5 अगस्त को 1 से 5 के लिए है क्योंकि यहाँ पे सोशल साइंस की सीट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 5 अगस्त को हो गया। उसके बाद फिर आपको 9 अगस्त को गणित, विज्ञान, क्योंकि 8 अगस्त में अगर काउंसलिंग होती तो 7 अगस्त को काउंसलिंग होती तो सोशल साइंस की होती और ये बात मुजफ्फरपुर की हो रही, तो यहाँ पे सोशल साइंस की रिक्ति नहीं है यहाँ पे, इसलिए सोशल साइंस की काउंसलिंग नहीं होगी। तो 9 तारीख को आपके ज़िले में
गणित, विज्ञान और भाषा विषय में वर्ग 6 से 8 के लिए काउंसलिंग की जाएगी। वहीं बात करते हैं 10 अगस्त को तो प्रखंड नियोजन निकाय के लिए, 10 अगस्त को वर्ग 1 से 5 के लिए। तो आपके यहाँ मुजफ्फरपुर में 10 तारीख को 1 से 5 के लिए काउंसलिंग की जाएगी। यही शेड्यूल हर जगह फॉलो हो रहा है, सिर्फ प्लेस और जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो चीज़ वहाँ पे उसके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो रूल जो बिहार सरकार के द्वारा जो विज्ञप्ति निकाली गई है उसी के अकॉर्डिंग सारी कार्यवाही की जाएगी। पंचायत नियोजन इकाई के लिए 13 अगस्त को होगी काउंसलिंग वर्ग से 1 से 5 के लिए। जितने भी न्यू पंचायत इकाई जो बचे हुए सो और साथ ही जहाँ की काउंसलिंग रद्द की गई है सभी को मेधा सूची अनुमोदन करके एलआईसी की वेबसाइट पे डाल देना है, जहाँ से अभ्यर्थी अपनी लिस्ट में अपना नाम देख करके वहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। जिसकी काउंसलिंग कब है तो 13 अगस्त को है, 1 से 5 के लिए काउंसलिंग। साथ ही शिक्षक के नियोजन के लिए काउंसलिंग 2 से 6 से वर्ग 8 वाले स्कूल शिक्षक इस माध्यम से होगा नियोजन। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक काउंसलिंग का दूसरा चरण 2 अगस्त से 9 अगस्त के बीच होगा। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 2 अगस्त को नगर निकाय, 4 अगस्त को प्रखंड, 9 अगस्त को पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग होगी। कक्षा 6 से 8 वाले स्कूल को शिक्षकों को इनके माध्यम से नियोजन होगा। शिक्षा विभाग द्वारा इस बाबत सूचना जारी कर दिया कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक नगर निकाय में 2 से 5 अगस्त के बीच काउंसलिंग होगी। 2 अगस्त को सामाजिक विज्ञान में, 6 से ये सारी चीज़ मैंने आप सबको बता दिया है। एक चीज़ और इसमें देखना है कि क्या इसमें नहीं हुआ है, अंतिम मेधा सूची जहाँ प्रकाशित नहीं हुई वहाँ तीसरे चक्र में होगी काउंसलिंग। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, हमारे सभी दोस्तों से नाइंसाफ़ी है कि ब्लॉक लेवल के वर्ग लोगों के कारण उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। उन्हें सारा चीज़ जैसे जैसे जो शेड्यूल मिली उसके अकॉर्डिंग अंतिम मेधा सूची पब्लिश कर देना चाहिए, जिससे अभ्यर्थी परेशान ना हो, जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो सके। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। 2 अगस्त को नगर निकाय, 4 अगस्त को प्रखंड और 9 अगस्त को पंचायत नियोजन के माध्यम से होगा काउंसलिंग। अंतिम मेधा सूची जहाँ प्रकाशित नहीं हुआ वहाँ तीसरे चक्र में होगी काउंसलिंग। ऐसे ही बिहार में जो 5 वर्षीय योजना से ज़्यादा 10 वर्षीय योजना हो जाती है टीचर की नियुक्ति के लिए, और वहीं पर हमारे जो ब्लॉक अधिकारी है जिनको ये चीज़ सौंपा गया है मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, अगर वो भी डिले करेंगे तो और ज़्यादा डिले हो जाएगा हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया में, और जितनी काउंसलिंग लेट होगी उतना ही ज्वाइनिंग लेटर मिलने में काफ़ी समय लगेगा। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन निर्धारित समय सीमा में जिन नियोजन इकाई द्वारा किया जा चुका है उस नियोजन इकाई के द्वारा ही उक्त तिथि पर काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसके साथ ही प्रथम चक्र की काउंसलिंग में जिन नियोजन इकाई की काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई है अथवा चयन सूची में गड़बड़ी पाए जाने पर काउंसलिंग की प्रक्रिया स्थगित करने की अनुशंसा की गई है, उस नियोजन इकाइयों में अंतिम मेधा सूची की उपलब्धता रहने पर उपरोक्त समय तालिका के अनुसार काउंसलिंग करवाई जाएगी। जहां अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है अथवा अन्य कोई कठिनाई हो, वैसे नियोजन निकाय के लिए तृतीय चक्र में काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाएगी। तो ये बात वही हो गई दोस्तों कि पहले आओ पहले पाओ वाला कहानी। अब जहाँ पे मेरा सूची अपलोड ही नहीं हुआ वहाँ पे हम कैसे काउंसलिंग करवा सकते। और ऐसा भी नहीं कि जितने भी बिहार के 38 जिला में जितने भी शिक्षक लोग हैं वो सारे 38 जिला में फॉर्म डाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ नियरेस्ट देखकर, कुछ आसपास, कुछ अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट जो उनके डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए वहाँ पे उन्होंने फॉर्म डाला है। और अगर इस तरह से परेशानी आ रही तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है हम सभी शिक्षकों की छूट जाएगी इस प्रक्रिया में जो काउंसलिंग होने जा रही है। इसलिए अगर आपके पास ब्लॉक वहाँ के जहाँ पे काउंसलिंग के लिए मेधा सूची फाइनल जो प्रोविजनल अपलोड नहीं किया गया तो आप एक बार संपर्क जरूर करें, कॉल करने की कोशिश करें और उनसे कहें कि कब जल्द से जल्द मेधा सूची अपलोड किया जाए, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। और ये 2 अगस्त से पहले अगर वो अपलोड कर देते तो फिर शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग वहाँ पे हो सकती है। बात करते हैं सोशल साइंस की। सबसे ज़्यादा सीट आपको सोशल साइंस दरभंगा में मिलेगा, तो इसलिए अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है। जो जॉब पहले मिले 1 to 5 और 6 to कहीं भी आप ज्वाइन कर ले। डॉक्यूमेंट्स की बात करते तो जितने भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के समय लगाया है उसी को लेकर जाएं, उससे अन्यथा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लिया जाएगा। और एक और चीज़, करेंट डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो 2020 या 19 में फॉर्म अप्लाई किया था उस समय जो डॉक्यूमेंट्स लगाया था उसी को लेकर जाएंगे, आपसे कोई कंप्लेन नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की त्रुटि अगर आपकी मेरिट लिस्ट में है तो आप जाते ही हेल्प डेस्क पर जाकर कंप्लेन करें। अपने पास एक रखिए वो प्रिंट आउट जिसे आप दिखा सकते हैं क्या परेशानी है आपके पास, या फिर सीरियल नंबर से आप कंप्लेन करें। कंप्लेन के साथ जो आपको रिसीव दी जाएगी या फिर जैसे ही आपकी काउंसलिंग में नाम बुलाया जाता है, कोई भी अभियुक्ति अगर उस ब्लॉक में लिखा हुआ है कि जैसे सीटेड एडमिट कार्ड नॉट फाउंड, नेम एरर, परसेंटेज एरर, कुछ भी है तो आप रिसीविंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि सर देखिए हमने कंप्लेन किया और हमारे पास रिसीविंग है। इससे क्या हो कि अगर अदर कोई स्टूडेंट होंगे और वहाँ पे खड़े होंगे तो आप पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि आप में गलती है, आपका त्रुटिपूर्ण है, इसलिए आप साइड हो जाए और मेरी दावेदारी यहाँ पे बन रही है। तो इस तरह से आप वहाँ पे जा कर के इस चीज़ को करने के
साथ ही आप अपनी सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। और किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।